सब्सक्राइब बटन दबाकर बगल में लगे बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, अनुपात एंड समानुपात का आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला ही दिन है, पहला क्लास है आपका, तो वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा वरना फिर हो सकता है आपको फिर समझ में ना आए, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर की वीडियो में अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुपात, ठीक है ना, अनुपात क्या होता है। अनुपात का साइन किस तरह से होता है। अनुपात को हम इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अनुपात को हम दो डबल डॉट से दर्शाते हैं। अगर वही हम बात करें समानुपात की, तो समानुपात को किस तरह से दर्शाते हैं, 4 डॉट, ठीक है ना, 4 डॉट से समानुपात को दर्शाते हैं। और इसका मतलब हम समझते हैं पहले कि अनुपात का मतलब क्या होता है और समानुपात का मतलब क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पे एक कुछ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखे 3:4, यानी 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और 3/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3/4 लिख सकते हैं 3:4 को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, इसको हम भिन्न के रूप में देखते हैं, ठीक है ना, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये जो रेशियो का मतलब हुआ क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है। अगर वही बात हम समानुपात में करें तो समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 3:4 समानुपात 5:6, ठीक है, 3:4 समानुपात 5:6 हो जाएगा। तो इसको रेशियो को हम बटा में लिखते हैं 3/4। अगर हम यहाँ पे समानुपात है तो समानुपात को क्या लिखेंगे, बराबर 5/6 लिखेंगे, ठीक है, 3/4 हो गया और 5/6 लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि समानुपात को हम बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। समानुपात का मतलब इक्वल टू यानी कि बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक आपकी थी, ठीक है ना, बेसिक बातें थी। अब चलते हैं कुछ डायरेक्ट, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 8a बराबर 5b, ठीक है, या फिर 8a रेशियो 5b में a और b का मान क्या होगा, ठीक है, a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, ठीक है, a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। अगर आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो 8a रेशियो 5b में a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 8 होगा और b का मान कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, a का मान कितना होगा 8 और b का मान 5 होगा। तो ये आपका बिल्कुल गलत आंसर, ठीक है। a का मान अगर जो 8 बोलते हैं और b का मान जो 5 बोलते हैं, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे बराबर में है तो लिख सकते हैं 8a/5b, ठीक है, रेशियो में 8a/5b भी हो सकता है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि बराबर में हम 1/1 से भाग दे सकते हैं। अगर हम इसमें ये तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा मेरा, 8a बराबर 5b हो जाएगा। अगर हम a/b लिखते हैं तो बराबर में कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5, यहाँ 5 और यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 8। तभी तो हम फिर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 8a बराबर 5b हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान क्या है, a का मान क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और b का मान क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। a का मान 5 और b का मान क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यानी कि आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि अगर 8a रेशियो 5b है और a और b का मान पूछा है, तो जो a का मान है वो b का जो साथ में है वो हो जाएगा, यानी कि 5 होगा, ठीक है। a का जो मान होगा वो 5 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, 8 होगा। a का मान 5 और b का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, a और b का मान क्या हो जाएगा, a का मान 8 और b का मान 5 हो जाएगा। ऐसा ना बोलिए क्या कि a का मान 8 और b का मान 5 होगा, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो छोटी मोटी बातें थी आपका, जो बेसिक में जानना चाहिए आपको अक्सर, ठीक है। अब देखिए, अब हम बातें करते हैं जो क्वेश्चन में, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको दे दे इस तरह से, इसको मिटाते हैं, अगर आपसे दे दिया रहे a रेशियो b का मान दिया रखे, ठीक है ना, a रेशियो b का मान दे रखा है, b और c का भी मान दे रखा है, तो आपसे क्या पूछेगा कि a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से रहेगा, a रेशियो b और b रेशियो c का मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है। a रेशियो b और b रेशियो c का मान दिया रहेगा, जैसे 4, 5, ठीक है, इसका मान क्या है 4, 5 और इसका मान लीजिए 6, 7,
ठीक है। ए रेशियो बी का मान कितना है 4 5 और बी रेशियो सी का मान 6 7। तो आपको ये बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर व्हाट, ठीक है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर, सॉरी सी अनुपात नहीं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो करना कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये पुराना मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है ना, जो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर लड़के करके आते हैं, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमर है, ठीक है ना, टाइम आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम आपको ज्यादा लगेगा वैसे सवाल में। तो देखिए आप लोग कैसे करते होंगे कि यहाँ पे क्या है a बटे बी लिखेंगे, तो a का मान 4 और b का मान 5, फिर आगे क्या है b बटे c लिखेंगे 6 बटे 7। अब हमारा b इसमें क्या है, b दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। a रेशियो b और b रेशियो c, b क्या है दोनों में कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब कि एक जैसा, ठीक है ना, बराबर। कॉमन कहने का मतलब यही होता है एक रूप का, एक जैसा और बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे b और b कॉमन है तो इसका जो मान है ये भी तो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जब आपस में b जब बराबर है कॉमन है तो b का जो मान है दोनों का वो भी कॉमन होना चाहिए, ये तो क्लियर है। तो जब ये भी मान होना चाहिए बराबर, तो b तो मान बराबर अभी नहीं है, हमको करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, इसमें अगर हम 6 से गुना कर दें, ऊपर नीचे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इधर कितना से गुना कर दें, 5 से गुना कर दें, ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में 5 से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24, a का मान 24 बटा b बराबर कितना हो जाएगा 6 पचे 30। इधर देखिए b बटा c का मान कितना हो जाएगा 6 पचे 30, 7 पचे 35, ठीक है। अब यहाँ पे मिलाइए कि ये जो b का जो मान हुआ, b जो यहाँ पे हमारा कॉमन था, तो इसका वैल्यू भी कॉमन हुआ या नहीं हम देख रहे हैं। यहाँ पे b का मान क्या हुआ 30 और यहाँ पे भी क्या है b का मान 30 है। इसका मतलब यह है कि b का मान जब b कॉमन था, आपस में दोनों b कॉमन था, तो b का मान भी क्या हो गया, अब कॉमन हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या है a रेशियो b रेशियो c का मान पूछा है, ठीक है, यही पूछा है, a रेशियो b रेशियो c का मान पूछा है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है यहाँ पे a रेशियो, यहाँ पे बता दे रहा है, ठीक है। a रेशियो b रेशियो c, a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, a का मान 24 24 लिखते हैं, b का मान कितना है 30 और यहाँ पे b का मान कितना है 30 है। तो चलिए b का मान 30 लिख देते हैं। अब c का मान कितना बचा, c का मान 35, ठीक है, c का मान भी लिख दिए। इसका मतलब कि a रेशियो b रेशियो c का मान कितना आ गया 24 30 और 35, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपको मतलब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 2-3 तो फिर तो हो गया काम आपका, ठीक है ना। तो कैसे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटैच करना है, ठीक है ना, कम समय में कैसे ज्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा, तो हम कुछ उसका मतलब शॉर्ट ट्रिक लेकर आए, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड मेथड हम कैसे बना पाएंगे। सेकंड मेथड आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बार इसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हालांकि ये किसी काम का नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में तो ऐसे बनाइएगा तब तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए तो फिर हम कैसे करेंगे, सेकंड क्या उपाय होगा, दूसरा उपाय क्या है, दूसरा विधि क्या है आपका इसको बनाने के लिए। देखिए क्या है, a का a रेशियो b 4 रेशियो 5, b और c का रेशियो कितना है 6 रेशियो 7 है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, a रेशियो b रेशियो c, a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 5, फिर से b का मान कितना है 6 और c का मान 7 है। अब हम देखेंगे खाली जगह कहाँ कहाँ बच गया, ठीक है ना। क्या देखेंगे, खाली जगह कहाँ कहाँ बचा हुआ है। तो खाली जगह एक यहाँ पे बचा हुआ है और खाली जगह यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये जो खाली जगह बचा हुआ है ये किसके नजदीक में है, किसके बाद किसके नजदीक में है, 5 के नजदीक में। तो यहाँ पे 5 लिखिए, ठीक है ना। इसके जस्ट अब नजदीक वाला देखना, ठीक है ना। नजदीक में, नजदीक करने का मतलब ये नीचे वाला नहीं, ठीक है ना, इसके आसपास, ठीक है ना, इसके आसपास वाला नजदीक हमको देखना है। इसके आसपास में नजदीक में क्या है 5 है, इसके आसपास नजदीक में क्या है 6 है, ठीक है। तो इस सबको आपस में क्या कर देना है यार, गुना कर देंगे, ठीक है। सबको क्या करना है, आपस में गुना कर देने के बाद देखिए क्या आता है, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 7 पचे 35, ये 30 है, ठीक है 30। अब देखिए a रेशियो b रेशियो c का मान आपका निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्या था 24 30 35, यहाँ भी क्या आ गया 24 30 35, ठीक है ना। तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीका से कीजिए, ठीक है ना, स्मार्ट तरीका से, यही स्मार्ट, ठीक है ना। तो ये वाला तरीका अपनाइएगा तो आपको बिल्कुल कम समय में आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग, हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप यही वाला ट्रिक लगाइए, ठीक है। ये वाला के चक्कर में मत रहिए, वरना फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ये तो छोटा क्वेश्चन था, जैसे a b c का ही पूछा था। अगर आपसे पूछ दे a b c d तक पूछे
ई तक एफ तक भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अगर बड़ा जितना मतलब क्वेश्चन में ज्यादा पूछेगा, ए बी सी डी तक पूछ दिया तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, उतना ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, उतना ही लंबा सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये जो हम ट्रिक बताए हैं, चाहे 4 को पूछे या फिर 5 तक का भी पूछ दे, आपको यही वाला ट्रिक से वो भी बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं, ए बी सी डी तक हम लेते हैं, ठीक है, डी तक भी ले लेते हैं कि क्या हो जाता है डी तक। देखिए जैसे हम इसी वाला क्वेश्चन में देखते हैं, सी और डी का भी अनुपात ले ही लेते हैं, यहीं पे बगल में ए बी और बी सी का दे रखा है, सी और डी का भी ले लेते हैं, सी रेशियो डी, ठीक है। सी रेशियो डी का कुछ मान इस तरह से दिया गया है, 2:3 दिया गया है इसका, चलिए 2:3 ले लेते हैं, ठीक है। ए बी का मान दिया है, बी सी का दिया है, सी डी का दिया है। अब हमसे क्या पूछेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का, ठीक है, यानी कि ए बी सी डी अनुपात का मान हमसे पूछेगा। तो क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना है, यही वाला तरीका अपना लीजिए, ठीक है ना, जस्ट यही वाला फॉर्मूला अपनाइए। देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं, आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। जब भी अगर मैथ पढ़ने के लिए बैठे तो ऐसे ही मोबाइल लेकर वीडियो मत देखने लगिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए मैथ बनाने के लिए, ठीक। आप कोई कहानी नहीं सुन रहे हैं कि आप सिर्फ देख कर ही आप मतलब सॉल्यूशन उसका मन में कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी कलम अवश्य लेकर बैठिए, और जो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं आप भी सोल्व करने की ट्राई कीजिए, ठीक है ना, कोशिश कीजिए। देखिए अब क्या है, ए बी सी डी रेशियो का मान पूछा है हमसे, ए बी का दे रखा है, देखिए पहले लिख ही देते हैं यहाँ पे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है ना, हमसे यही पूछा है। अब पुट करते हैं, ए का मान 4, बी का मान क्या है 5 है, बी का मान 6, सी का मान 7, ठीक है, सी का मान 7, सी का मान कितना है 2, डी का मान कितना है 3, ठीक है। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। ए का मान 4, बी का मान 5, बी का मान फिर से 6, यहाँ पे 6, ठीक है ना, यहाँ पे मत लिखिएगा 6 क्योंकि बी का मान दे रखा है 6, ठीक है ना, तो बी के नीचे ही लिखेंगे। सी का मान 7, तो सी का मान 7 है तो सी का मान आप यहाँ पे मत नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, सी का मान यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि बी और सी यहाँ पे है, तो एक बी यहाँ और एक सी यहाँ पे नहीं हो सकता है। बी और सी एक साथ, जैसे ए बी हुआ एक साथ, उसी तरह से बी सी एक साथ, इसके बाद फिर सी डी एक साथ, तो सी का मान यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हैं 2 और 3, ठीक है ना, नीचे यानी कि नीचे की ओर आते जाना है, ठीक है। तो सी का मान क्या है 2 और डी का मान कितना है 3 है, ठीक है। आप इतना लिखने के बाद हम क्या बोले थे कि जहां भी खाली जगह मिले, जहां भी क्या खाली जगह मिले तो उसके नजदीक वाली संख्या को देखना है, ठीक है ना। जहां भी आपको खाली जगह मिले तो कहाँ देखना है, नजदीक वाली संख्या को देखना है। तो इसके नजदीक में क्या है 5, फिर से 5, इसके नजदीक में 6 है, इसके नजदीक में क्या है 2 और 2, ठीक है, यही तो है नजदीक में। अब क्या करेंगे, इस सबको आपस में क्या करना है, गुना कर दीजिए। 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 7 पचे 35, 35 दूनी 70। अच्छा यहाँ पे भी बच गया, यहाँ भी तो खाली जगह है, तो इसके बगल में क्या है 7 है, तो 7 हो जाएगा, 7 या 21, 21 बचे 105, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ए बी सी डी का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है, ए बी सी डी का रेशियो आपका तैयार है, यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, कुछ क्वेश्चन और हम लेकर आए हैं, इस बार नया क्वेश्चन है, ठीक है ना। टाइप चेंज यहाँ से, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है, एबीसीडी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर ई तक भी रहे तो इसी तरह से लीजिएगा, ठीक है। खाली जगह पहले देख लीजिए कि खाली जगह कितना है, उस खाली जगह में कौन सा अंक भरना है, जो उसके नजदीक वाली संख्या रहेगा उसी को भरना है, ठीक है, जो उसके नजदीक वाली संख्या रहेगा उसी को उसमें भर देना है, ठीक है। अब इसको क्लियर करते हैं हम। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया था, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है, जो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 4a बराबर 3b बराबर 8c,
ठीक है ना। 4a बराबर 3b बराबर 8c। अब इसमें पूछा है कि a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 4a बराबर 3b बराबर 8c और a b c का मान पूछ दे तो क्या करना है हमको, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे। अब जब a का मान, ठीक है, जब a का मान निकालना रहे तो जिसका मान निकालना रहे उसको हम ढक लेंगे, ठीक है। जिसका मान निकालना रहे उसको क्या करेंगे, ढक लेंगे। और जो बचा हुआ है इसमें गुना कर दीजिए। बचा हुआ क्या है, 3 और 8, 8 या 24, a के सामने 24 लिखिए। अब b का निकालना है तो b को ढक लीजिए और जो बचा हुआ है उसको गुना कर दीजिए। 8 और 4 8 चौके 32, b का मान निकल गया। अब c का पूछा है तो c को ढक लीजिए और b और a का जो गुना जो बचा हुआ है वैल्यू उसको गुना कर दीजिए। तो 4 और 3 4 या 12, ठीक है। आपका a रेशियो b रेशियो c का मान तैयार हो गया। आपका a रेशियो b रेशियो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, 24 अनुपात 32 अनुपात 12, ठीक है। 24 अनुपात 32 अनुपात 12। अब बोलिए कि सर अगर a b c तक, ये तो a b c तक है, अगर d तक रहे तो क्या करेंगे, d तक रहेगा फिर भी वही चीज करेंगे, ठीक है ना। सेम यही वाला ट्रिक अपनाएंगे उसमें भी, ठीक है। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हम सारा हर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप हम जान रहे थे कि आप कैसा कैसा क्वेश्चन आप लोग आपके मन में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग हड़बड़ाइए मत, देखिए वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा आपका हो सकता है एग्जामिनेशन में 1 नंबर छूट जाए, ठीक है। तो स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यही है कि अगर a b c d तक पूछ दे, ठीक है, a b c तक तो बता दिए, a b c d तक पूछ दे तो कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए उससे पहले हम एक चीज और आप लोग को बताना चाहते हैं। उससे पहले एक चीज और आप लोग समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे 120 रुपया, ठीक है ना, 120 रुपया है, ठीक है। 120 रुपया का कुछ इस तरह से बांटना है, 8a बराबर 12b, ठीक है ना। 8a बराबर 12b है तो 120 रुपया को a और b में बांटना है, ठीक है ना। 120 रुपया जो है a और b में बांटना है। तो बताइए कि a को कितना रुपया मिलेगा, a को कितना मिलेगा और b को कितना मिलेगा, ठीक है ना। 120 रुपया को 8a बराबर 12b है, a और b के बीच में बांट देना है। तो कितना कितना रुपया मिलेगा, a को कितना मिलेगा और b को कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 120 रुपया टोटल रुपया है और यहाँ पे कितना है 8a और 12, यानी कि 8 और 12 कितना हो जाएगा, टोटल 20 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल कितना हो जाएगा 20। हम 120 में क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 6। लेकिन हम एक चीज इसके पहले जस्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन ये वीडियो का स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन हम बताए थे, क्या बताए थे, ये जो 8a बराबर 12b है तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना होगा बताइएगा। a का मान जो है वो 12 होगा, a का मान 12 और b का मान क्या हो जाएगा 8 होगा, अपोजिट होता है। a का मान 12 और b का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए a को, अब यहाँ पे कितना है 6 आया है, तो 6 को हम 12 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, a को 72 रुपया मिलेगा और b को कितना मिलेगा 48 रुपया, ठीक है। a को 72 रुपया मिलेगा और b के हिसाब में कितना 48 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। अगर देखिए यहीं पे अगर गलती हो जाएगा कि a का मान अगर आप 8 लिखते हैं और b का मान आप लिखते हैं 12, तो a को कितना मिल जाएगा, a को 48 मिलेगा और b को कितना मिलेगा 72 मिलेगा, ठीक है ना। तो a को 48 और b को 72 मिलेगा, ये आपका आंसर गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा, a को 72 और b को 48, ठीक है ना। तो जस्ट इसके अपोजिट भी हो सकता है, आपके ऑप्शन में ये भी ऑप्शन रहेगा, हो सकता है आपके पहले ही ऑप्शन में ही ये वाला ऑप्शन दे दे, ये वाला मान वैल्यू। तो आप लोग ये ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही इसी वीडियो में हम पहले क्वेश्चन जो मेरा था यही था, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम यही क्वेश्चन लेकर आए थे कि 8a बराबर 12b रहे तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, b का मान a के साथ जो गुना है उसके साथ हो जाएगा, b का मान वही होगा और a वाला का मान क्या हो जाएगा, जो b के साथ में है वो a का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछ दे कि 5a बराबर 3b, ठीक है, 5a बराबर 3b, तो a का मान कितना होगा, a का मान कौन होगा, जो b के साथ में है वही होगा a का मान, और b का मान क्या होगा, जो a के साथ में है, एक दूसरे के अपोजिट होगा। a का मान 3 और b का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या था, आगे का जो क्वेश्चन है
ये तो हो गया। अब आपसे कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो का नाम सुने होंगे आप लोग। कंपाउंड रेशियो यानी कि जटिल अनुपात, ठीक है। कंपाउंड रेशियो यानी जटिल अनुपात, ठीक है। कंपाउंड रेशियो बहुत ही इजी है, देखिए कैसे। कंपाउंड रेशियो पूछ दे, कंपाउंड रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? जटिल अनुपात, जटिल अनुपात, ठीक है। कंपाउंड रेशियो यानी जटिल अनुपात आपसे पूछ दे तो कैसे बनाएगा? देखिए क्वेश्चन आपको सामने लिखते हैं 1/2, 1/2, या फिर रेशियो में ही कर देते हैं 1:2, 1:2, 4:5 और 6:7, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है? जटिल अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? 1:2 को लिख सकते हैं 1/2, 4:5 को लिख सकते हैं 4/5, 6:7 को 6/7 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है हमको? 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया। अब हमको क्या करना है? इसका जटिल अनुपात निकालना है। तो जटिल अनुपात को निकालने के लिए क्या करेंगे? आपस में ऊपरे वाला को गुना कर देंगे, नीचे वाला को भी गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 24 एकम 24, 24, 7 बचे 35, 35 दूनी 70, ठीक है ना। 24/70। अगर ये कटता है तो इसको काट ही देते हैं, काट दीजिए। 2 से कितना बार में कटेगा? 12 बार में, 2 से ये 35 बार में। इसका मतलब क्या? 12/35 क्या आ जाएगा आपका? जटिल अनुपात, यानी कंपाउंड रेशियो कितना आ गया आपका? 12/35, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? जटिल अनुपात, कंपाउंड रेशियो, ठीक है ना। ऊपर वाला को नोमिनेटर, ठीक है, अंश को गुना कर दीजिए और नीचे वाला हर को गुना कर दीजिए, ठीक है। यही आपका क्या निकल जाएगा? जटिल अनुपात, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीन प्रोपोर्शन यानी माध्य समानुपात, ठीक है। ये तो हो गया आपका जटिल अनुपात। आगे क्या है? मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन यानी माध्य समानुपात, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन माध्य समानुपात। माध्य मतलब क्या होता है? माध्य मतलब बीच में, ठीक है। माध्य मतलब क्या होता है? बीच वाला, यही होता है ना। मीन मेडियन मोड पढ़े होंगे। माध्य मतलब बीच में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? माध्य अनुपात में A/B दे रखा है कितना? A/B का मान कितना है? 12:8, ठीक है। A/B का मान कितना है? 12:8। माध्य समानुपात A/B का मान कितना है? 12:8 है, ठीक है। A/B का मान कितना है? 12:8 दे रखा है। अब इसका पूछ रहा है कि क्या माध्य समानुपात क्या होगा? 12:8 का माध्य समानुपात क्या होगा? तो देखिए माध्य समानुपात निकालने के लिए क्या होता है? √AB, ठीक है। √, क्या हो जाएगा? AB। याद रखिएगा आप लोग हमेशा, माध्य समानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? √AB। अगर यहाँ पे C भी दे रखा है, ठीक है, C भी दे रखा है तो क्या हो जाएगा? √ABC, ठीक है। अगर D रखा है तो D दे रखा है तो क्या हो जाएगा? √ABC और D, ठीक है, चारों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है? हम AB तक बता रहे हैं, ठीक है ना। AB तक आपका क्वेश्चन में दे रखा है, पूछा गया क्वेश्चन है। A/B का मान कितना है? 12:8 है, ठीक है ना। A/B का मान कितना है? 12:8 है। तो देखिए √A का मान कितना? 12 गुने B का मान कितना? 8, कितना हो जाएगा? 12 96 हो जाएगा, ठीक है। 12 96 हो जाएगा। अब देखिए इस 96 को, या तो अगर ऑप्शन में आपका √96 है तो ये भी आंसर सही है, या तो ऑप्शन में इस तरह से हो सकता है 16 गुने 6 भी लिख सकते हैं 96 को। बताइएगा 16 गुने 6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 16 × 5 = 80 और 16 × 6 = 96 हो सकता है। तो हम बताइए कि √16 का कितना होता है? √16 को हम 4 बाहर निकाल सकते हैं? √16 का 4 बाहर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? √4 बाहर निकल जाएगा, बचेगा अंदर क्या? √6, यानी कि 4√6 भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही है। तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि आपके ऑप्शन में किस तरह से दिया गया, ठीक है। √96 तो √96 लगाइए, 4√6 है तो फिर क्या लगाइएगा? 4√6 लगाइए, ठीक है ना। दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो माध्य समानुपात आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप बताइएगा कि ये जो √AB जो है, √AB कहाँ से आया, ठीक है। √AB जो है वो कहाँ से, यानी कि बीच वाला होता है। माध्य समानुपात बोला है तो बीच वाला ही होगा। तो एक 12 हो गया, इधर x और ये वाला 8, यानी कि बीच वाला यही तो पूछा है, ठीक है ना। बीच वाला ही तो पूछा है, यही पूछा है। तो हम क्या बताए थे? जो पिछला वाला जो वीडियो में बताया था कॉन्सेप्ट 12 × 8, यही तो बताया था। 12 × 8 बराबर क्या? x × x, 12 × 96 बराबर x² 96, x² घटेगा, स्क्वायर घटेगा तो इधर √अंडर हो जाएगा x का मान,
ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, वही वाला बात आ गया यहाँ पे। तो ये हम सिर्फ बता रहे हैं कि रूट जो ए बी है ये कहाँ से आया, ठीक है ना। तो इस तरीका से आ गया, यही तो मीन है, मीन प्रोपोर्शन यानी कि यही वाला निकालना था, ठीक है ना। माध्य समानुपात ही निकालना था आपको। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, ठीक है। ए बी सी भी रहे तो तीनों का गुना कर दीजिए और उसके अंडर में रूट के अंडर में रखिए, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। दो प्रोपोर्शन दे रखा है, तीसरा प्रोपोर्शन आपसे पूछेगा, ठीक है। दो प्रोपोर्शन का वैल्यू दे रखा है और तीसरा प्रोपोर्शन का मान आपसे पूछ देगा। जैसे a रेशियो b का दे रखा है, ठीक है। a रेशियो b का मान दे रखा है 4:8, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है। तीसरा प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन PROPORTION, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए तो ए बी इसके बाद क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है ना। a रेशियो b और b रेशियो c। a का मान कितना 4, b का मान 8। अब b दोनों क्या है, b कॉमन है, b कॉमन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 8 ही होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ भी क्या होना चाहिए 8 ही होना चाहिए, तभी तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी c का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, a रेशियो b और b रेशियो c करेंगे तभी तो a रेशियो b रेशियो c का मान निकलेगा, ठीक है ना। तो जब a का मान दे रखा है 4, a का मान 4 है, b का मान कितना है 8 है, तो हम a बराबर 4 लिख सकते हैं, b बराबर 8। और यहाँ b और b दोनों कॉमन है, तो जब यहाँ पे b बराबर 8 लिखे तो यहाँ भी तो b बराबर 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि c का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। तो हम अभी जस्ट अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन करवाए थे, पीछे वाला क्वेश्चन, उसमें क्या किए थे 4c हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आपस में गुना हो जाएगा दोनों, 4c बराबर क्या होगा 8 × 8 64, यानी c बराबर कितना हो जाएगा 64/4, 16 बार में कट जाएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिएगा 4c बराबर कितना लिखे हैं 64 लिखे हैं, 4 में c से गुना करेंगे 4c, 8 में 8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। अब c बराबर क्या हो जाएगा 64/4, 16 बार में कटेगा, c का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा 16 होगा, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा 16 होगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना। थर्ड प्रोपोर्शन a b c, ठीक है ना। a का मान 4, b का मान 8 और c का मान पूछा है। तो आप यहाँ पे रीजनिंग नहीं बना रहे हैं कि इसका 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए कि 4 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है ना। आप इस तरह से बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ठीक है, वरना फिर आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, वही अपवाद में एक आध क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, ठीक है ना। बाकी का क्वेश्चन सब का सारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप यहाँ पे सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नंबर श्रृंखला नहीं पढ़ रहे हैं कि आप ये वाला 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए और यहाँ पे c का मान 12 हो जाएगा, ठीक है ना। c का मान क्या होना चाहिए यहाँ पे 16, ठीक है। कैसे निकाले हम इस तरह से निकाले, ठीक है ना। 4 को c में गुना कर दिए और 8 में 8 से गुना कर दिए, 8 × 8 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ प्रोपोर्शन भी निकालने के लिए बता ही देते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन भी निकालने के लिए बताते हैं। अब a रेशियो b का मान, a रेशियो b अगर दे रखा है आपका 4 12, a b c तीनों दे रखा है और d का मान पूछा है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है आपसे। इस तरह से है a रेशियो b रेशियो c, यानी 4 12 और 15, और पूछा है कि a b c, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी कि चौथा समानुपात क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन यही पूछा है, a रेशियो b रेशियो c का मान दे दिया है 4 12 और 15, तो d का यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन तो d ही होगा। अब a b c तक मान दे रखा है तो फोर्थ में क्या नंबर आएगा, फोर्थ नंबर में d आएगा। तो d का पूछा है हमसे प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ पे लिखते हैं a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, a का मान 4, b का मान 12, c का मान 15 और d का मान हमसे पूछा है, ठीक है। d का मान पूछा है, तो जस्ट पीछे वाला वीडियो में जो बताए थे, पीछे वाला जो क्वेश्चन में बताए थे उसी से देख लीजिए। 4 में d से गुना करेंगे और 12 में 15 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 में d से करेंगे 4d,
12 में 15 से करेंगे 12 गुने 15। डी का मान निकालना है हमको, 12 गुने 15 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 4 तिया 12। डी का मान कितना आ गया 15 तिया 45। ठीक है, डी का मान कितना आ गया 45। ठीक है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ठीक है ना, डी का मान कितना आ गया यहाँ पे 45 आ गया। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बेसिक था। अब जो कल का जो क्वेश्चन आएगा हम कल से क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे आप लोग को हाई लेवल तक का, जो कि एसएससी जीडी के लिए काम आएगा आपको, या फिर फायरमैन के लिए भी काम आ जाएगा, ग्रुप डी के लिए काम आएगा, हर एक रेलवे के लिए काम आएगा। ठीक है ना, यानी कि अभी जो एग्जाम होने वाला है जो इम्पोर्टेंट है सारा चैप्टर हम यहाँ पे करवाने वाले। ठीक है, तो अभी तो हम स्टार्ट किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये फर्स्ट क्लास था, आपका सेकंड क्लास कल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है स्किप करेंगे तो कोई वीवीआई या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे स्किप हो सकता है। ठीक है, तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। ठीक है ना, रेगुलर देखिए वीडियो को, और एक वीडियो डेली अपलोड होगा मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम आगे कल मिलेंगे। जय हिंद।